विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें इस रूप में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि उनके बयान को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने राहुल गांधी को कल शाम तक का जवाब देने के लिए कहा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस और कई नेताओं को भी नोटिस दिया है। आपको जानकारी यहां पर यह भी दे दें कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद पीएम पर विवादित टिप्पणी की थी। जालोर में चुनावी भाषण के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी कर राहुल गांधी ने अपना असली रूप दिखा दिया है। बीजेपी ने बयान की आलोचना की है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बयान को लेकर अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो पार्टी गंभीर मुद्दा बना सकती है। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में विवादित टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और उसके बाद से बीजेपी ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अब राहुल गांधी की मुश्किलें इस रूप में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि चुनाव आयोग ने उन्हें यहां कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। अब किस रूप में ये मामला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, सहयोगी मुबारक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुबारक, किस रूप में अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी का क्या इसमें अब आगे टेक रहेगा? जी मनी, देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का जब चुनावी सभा हो रही थी तो उस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही जो है वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीता था, तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया था। तो उसके अगले दिन जब राजस्थान में एक चुनावी सभा थी तो वहां जो है राहुल गांधी ने ये विवादित बयान दिया। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वायरल वीडियो की हकीकत अब निर्वाचन आयोग जांच करेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ बोला गया, क्या कुछ इसके साथ चीजें शामिल की गई, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आम जनता की ओर से भी विवादित बयान के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और वहाँ देखिए अमित शाह को लेकर भी बात कही गई, एक उद्योगपति है उनको लेकर भी बात कही गई है, जेब कतरा जो है शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम चीजें हैं और भाजपा ने इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की। शिकायत के बाद राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया। राहुल गांधी को नोटिस के साथ ही 25 नवंबर तक का समय दिया गया है कि राहुल गांधी 25 नवंबर तक बताए, अपना स्पष्टीकरण दे कि ये बात उन्होंने क्यों कही, किसके लिए कही। ये तमाम जो चीजें हैं वो निर्वाचन आयोग के सामने राहुल गांधी को अब रखनी होगी। राहुल गांधी का क्या स्टैंड रहेगा, राहुल गांधी का क्या टेक रहेगा, मैं चाहूंगी ये भी आप जानकारी दर्शकों के साथ साझा करें। और कहीं ना कहीं से ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है क्या? देखिए, इस तरह के बयान हमने अक्सर देखे हैं कि चुनाव के समय जो बड़े नेता है वो एक दूसरे पर जब हमले करते हैं, तीखे बयान देते हैं, तो ऐसी कई वो चीजें हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए, वो वैसे बयान भी कई बार दिए जाते हैं। तो हालांकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि नोटिस मिल चुका है, उसका जवाब हम देंगे, जवाब के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्द से जल्द जब समय है तो हम बिना किसी देरी के इसका जवाब भी दे देंगे। उनका ये कहना है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नाम से नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। अब निर्वाचन आयोग का भी सहारा बीजेपी यहाँ ले रही है और हम जल्दी इस नोटिस का जवाब भी दे दें। जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो नोटिस हमें दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसके बाद क्योंकि नोटिस उन्हें मिला, तो अब मुबारक बता रहे हैं कि खड़गे की ओर से ये बयान दिया गया है कि हम जल्दी उस नोटिस का जवाब देंगे। हालांकि कल तक का उन्हें समय दिया गया और देखिए कल राजस्थान में चुनाव भी होने वाला है। तो क्या लगता है कि अब यहाँ राहुल गांधी की मुश्किलें मुबारक अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है इस बयान के बाद? देखिए, बिल्कुल इस तरह के बयान पहले भी कई बार जैसे राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी के नेता कई विवादित बयान देते हैं, तो इस बार कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी इस तरह के विवादित बयान दिए गए। एक बार पहले भी गुजरात चुनाव के समय भी कांग्रेस के नेता ने विवादित बयान दिया था जिसमें गुजरात चुनाव पर खासा असर भी पड़ा था। ऐसे में इस बार का ये जो बयान है उसको आम जनता किस तरीके से लेती है, किस तरीके से देखती है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दे दिया, अब राहुल गांधी इस पर क्या जवाब देते हैं और जवाब में क्या कुछ लिखा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है 25 नवंबर को जब राहुल गांधी बयान देंगे उसके बाद ही जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। जी, अच्छा, चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को, मुबारक, क्या उसमें लिखा गया है?
जी देखिए, उसके अंदर जो विवादित बयान था राजस्थान की एक सभा के दौरान, जो राहुल गांधी ने एक कहानी के माध्यम से आम जनता को समझाने का वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे वहां वो चीजें हुई, स्टेडियम में कौन कैसे जाता है और उसके वो कैसे वो काम करते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये 3 लोग हैं और वहां उनके जाने से ये मैच हारे, इस तरह की वो चीजें हैं। हालांकि हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो बयान है इसको निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से सुनेगा, देखेगा और जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें क्या कुछ हकीकत है, किस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, उसकी जांच होने के बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। तब तक 25 नवंबर तक राहुल गांधी भी अपना जवाब तैयार करेंगे और निर्वाचन आयोग के और सामने राहुल गांधी के रखेंगे। इस बयान के बाद बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। बैठे बैठाए राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है। अब इस मुद्दे को बीजेपी किस तरह से बुनाएगी और किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और कैसे इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी राजस्थान में यहाँ राहुल गांधी को घेरेगी, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। मुबारक, देखिए, इस बार के जो है वो बयान इतने ज्यादा जनता पर असर करते हुए फिलहाल दिखाई नहीं देते, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार का समय भी खत्म हो चुका है। कल मतदान होगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी और जो तमाम जो राजनीतिक दल है उनके प्रचार प्रसार पर भी अब रोक लगा दिया गया है। हालांकि बीते दिनों कांग्रेस की ओर से भी कई जो नेता जेपी नड्डा है उन्होंने भी एक बयान दिया था, उसको लेकर भी जो है शिकायत की गई थी, एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। हालांकि इस तरह की जो राजनीतिक बयान होते हैं उनके ज्यादा कुछ आगे जाकर कोई बड़ी कार्रवाई ऐसी देखी नहीं गई है, लेकिन अब जब नोटिस दिया है तो उसका जवाब तो राहुल गांधी को देना होगा और देखते हैं इस बार जो है जब राहुल गांधी जवाब देंगे तो उसमें क्या कुछ वो लिख कर देते हैं। इस बयान का असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुजरात की हमने तस्वीरें देखी थी जब राहुल गांधी ने एक बार फिर से वहां पर विवादित स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और उसका असर भी हमने देखा था गुजरात चुनाव में। राजस्थान में क्या लग रहा है? देखिए मनी, ये करीब 5-6 दिन पुरानी बात हो चुकी है। अब तक इसके ऊपर ऐसा कोई असर राजस्थान में देखने को नहीं मिला। ये नोटिस जारी होने के बाद जरूर फिर से एक बार चर्चा शुरू होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि राजनीतिक दल एक दूसरे पर ऐसी बयानबाजी हमने अक्सर देखी है। राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या और दूसरे नेता, उनको लेकर इस तरह के कई बार बयान सामने आते हैं। हालांकि उसमें ज्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आता। अब इस घटना को भी 5-6 दिन हो चुके हैं। अब देखना होगा कि किस तरह जमीनी स्तर पर तो अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब नोटिस मिला है तो उसके बाद तक कैसा जनता का रेस्पॉन्स है वो देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी का एक ही कहना है यहाँ कि इस मामले में जवाब देंगे। और इस तरह के बयान पहले भी दिए गए हैं, राहुल गांधी को लेकर भी दिए गए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी विवादित बयान देती है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से पॉलिटिकल पूरी तरीके से मामला है। जब 25 नवंबर को जवाब देंगे उसके बाद ही चीजें सामने साफ हो पाएगी, क्योंकि आज तो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तमाम प्रत्याशी जाके, और क्योंकि कल शाम तक तो रोक लग गई है, प्रचार नहीं कर पाएंगे 6 बजे के बाद, और आज तो प्रत्याशी जाके कैंपेन कर सकते हैं, डोर टू डोर जाकर वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में क्योंकि आप बता रहे हैं मुबारक कि 25 नवंबर तक यानी कि कल तक का समय दिया गया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है? जवाब कब तक उनकी ओर से दिया जाएगा? कल ही जवाब दे दिया जाएगा या फिर तारीख को एक्सटेंड किया जाएगा उनकी ओर से? देखिए, निर्वाचन आयोग की ओर से 25 नवंबर है तो 25 नवंबर तक ही जवाब देने की कोशिश वो करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि हम जवाब दे देंगे। अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। और जब 25 नवंबर को होगा तो 25 नवंबर से पहले ही जो है कांग्रेस को इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने, क्या वो कहना चाहते थे। तो वो सारी चीजें, हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। अब जो स्थानीय नेता है वो अपने प्रचार प्रसार में डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुट चुके हैं। अल सुबह से ही नेता अपने अपने इलाकों में निकल चुके हैं। देर रात तक वो आम जनता से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने इलाकों में जा रहे हैं। तो इस बयान के अब इतने असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन अब जब बयान दिया है तो उसके क्या कुछ आगे जाकर मायने निकलते हैं, जब इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस देगी तो उस समय देखा जाएगा। जी, क्योंकि हमने देखा है मुबारक, जब जब राहुल गांधी ने बयान दिया है, विवादित स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस वक्त हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी को घेरने का बीजेपी ने कोई मौका नहीं छोड़ा था। और यहां पर आपको क्या लगता है कि इस बयान को इस बयान को देने के बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ती नजर आ रही है, खास तौर पर मैं बात कर रही हूं राहुल गांधी की?
देखिए मनी, मुश्किलों का तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजस्थान में अगर चुनाव के लिहाज से देखें तो इसका असर जमीनी स्तर पर इतना नहीं है। हम्म। इसको मुद्दा भी बीजेपी ने भी इतना मुद्दा जमीनी स्तर पर नहीं बनाया, किसी सभा के अंदर फिर से इस बात को नहीं दोहराया गया कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो ये जमकर वायरल हुआ। अब जब नोटिस उनको मिला है तो उसका असर, क्योंकि प्रचार खत्म हो चुका है, अच्छा, कल माफी मतदान होगा। मांगेंगे राहुल गांधी? बीजेपी कह रही है माफी मांगे। देखिए राजनीतिक दल है, एक दूसरे से इस तरह की मांग तो करते ही हैं कि माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लिखित में माफी मांगे, ये तमाम जो चीजें हैं वो तो होती ही है एक दूसरे पर जब नोटिस जाता है। लेकिन इसका जो है राहुल गांधी जब जवाब देंगे तो मनी देखो 25 नवंबर को कल का समय है, तो जब ठीक है। जवाब देंगे तो उस समय ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। ठीक है, ठीक है मुबारक, तमाम जानकारी आपने दी इस खबर से मुतल्लिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।